से बड़े हैं। आप बेटा हिसाब लगाओगे। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? नाम लोधी। बीएससी किया है और आगे भी कुछ कर रहे हो? एमएससी का। एमएससी मैथ। अगर हम 9th में और 10th में पढ़ते थे कि अगर 10 लोग एक काम को 5 दिन में करते हैं तो 15 लोग मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? सवाल आते थे। तो आज हम लगाएंगे शराब का हिसाब, ठीक है ना? 150 आदमी 80 रुपए का पौवा एक आदमी पीता है एक दिन में, तो 150 लोग एक दिन में कितने रुपए की शराब पी जाएंगे? 12,000 सर। 12,000। कितने रुपए की? 12,000। एक दिन में 12,000 रुपए की शराब पीते हैं। अगर एक महीने वो शराब पीते हैं लगातार 30 दिन, तो कितने रुपए की पी जाएंगे? 3,60,000। 3,60,000। ताली नहीं बजानी भाई, चलो बजा लो। आप लोग बोर हो गए होंगे। 3,60,000 रुपए की दारू पी ली एक दिन में, एक महीने में। और अगर एक साल पिएंगे लगातार तो कितने की पी जाएंगे? 3,60,000 इंटू 12 करो। हाँ बता दो। वो गुड़िया शायद हाथ उठा रही है, बता दो बेटा। जिसको भी, अरे सबके पास मोबाइल है, सबके पास पेन है। 360 इंटू 12 कर दो। कितना? 43,20,000। 43,20,000। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोग लौकी की तोरई की सब्जी खाते हो खाने में, है ना? तो शाम को 4 रोटी और तोरई की 1 कटोरी सब्जी। तोरई को निनुआ बोलते हैं ना, हमारे उधर लौकी बोलते हैं। नहीं, हमारे तोरई बोलते हैं, इधर निनुआ बोलते हैं, कुछ ऐसा है। अच्छा आप अगर लौकी की सब्जी खाते हो तो 1 कटोरी सब्जी और 4 रोटी खाते हो। लेकिन जो भाई साहब दारू पीते हैं वो खाली दारू नहीं पीते, नमकीन, अंडे की भुजिया, चिप्स, है ना? कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक, यानी उसके साथ में एक्स्ट्रा मसाला भी तैयार रखते हैं। तो इन्होंने खाली दारू का बताया कि 43 लाख रुपए से ज्यादा की दारू पी ली। हमने हिसाब लगाया कि 50 आदमी भले हैं जो रोज नहीं पीते, लेकिन हफ्ते में 2-4 बार मान लेते हैं। तो मोटे तौर पर 30 लाख रुपए की दारू पी जाते हैं एक साल में एक गांव के लोग। अब आप मुझे बताओ, आपके गांव में पूरा गांव मिलकर के क्या 3 लाख रुपए, 30 लाख नहीं, क्या पूरा गांव मिलकर के अपने बच्चों की शिक्षा पर क्या 3 लाख रुपए खर्च करता है? प्राइमरी के बच्चे फ्री, 8वीं क्लास तक के बच्चे फ्री। अगर कोई इंटर कॉलेज है, कोई वैसे कॉलेज में, तो मामूली फीस देके पढ़ा रहे हो। यानी पूरा गांव मिलकर के 3 लाख रुपए भी खर्च नहीं कर रहा पढ़ाई लिखाई पर, और दारू पर कितने खर्च कर रहा है? 30 लाख। अब आप मुझे बताइए, दारू पी करके जैसे जज की वैकेंसी निकले या कलेक्टर की वैकेंसी निकले या डॉक्टर की वैकेंसी निकले, तो जो आदमी रोज दारू पीता है वो अगर कलेक्टर के लिए या डॉक्टर के लिए या जज के लिए अप्लाई करे तो क्या वो जज, कलेक्टर या डॉक्टर बन सकता है? अच्छा अगर उससे कहा जाए कि 2 पौवा रोजाना पियो तो बन सकता है? अगर उससे कहा जाए कि नहीं 5 पियो तो बन सकता है? नहीं बन सकता। यानी वो कितनी भी दारू पी ले, लेकिन वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, टीचर नहीं बन सकता। फिर दारू पीने का फायदा क्या होता है? शराब पीने का फायदा क्या होता है? शराब पीने का सबसे बड़ा फायदा कि आपके शरीर यानी फेफड़े खराब हो जाएंगे। दूसरा, दारू पीने के बाद आदमी के अंदर पता नहीं कितनी ताकत आ जाती है। जैसे कोई आदमी रोजाना दूध पिए, घी खाए, एक्सरसाइज करे तो भी उसके अंदर ताकत नहीं आती है, लेकिन वो दारू का पौवा पी के शाम को घर आ जाए तो घर वालों के लिए अलग ताकत, पड़ोसी के लिए अलग ताकत, और 2-4 से तो झगड़ा वो करेगा ही करेगा। पहले क्या होता था कि पुलिस चौकियां, थाने दूर होते थे, तो शराब पीने वाले आदमी ने किसी को गाली दी, 1-2 थप्पड़ मार दिया, घर में बैठ गया। अब अगर उसको किसी ने गाली दी या उसने किसी को गाली दी तो फोन है,
112 नंबर डायल करते हैं, 15 मिनट के अंदर पुलिस आपके दरवाजे पर। दारू वाले में 4 डंडे मारते हो, 2000 रुपए लेके। तो आप बताओ, मुझे नुकसान हुआ या फायदा हुआ? होता है। घर की शांति भंग, बच्चों की पढ़ाई बेकार। इसी तरीके से आप जितने भी इस तरह के आयोजन हैं, उनमें आपका शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक सौहार्द, तीनों चीजें खराब होती हैं। अब ये बात भी सही है, हमारे डिप्टी कलेक्टर महोदय ने कहा कि भाई मैं अगर आपको पूरे दिन समझाऊंगा तो मेरे कहने से आप मानोगे नहीं। अगर मैं सबसे कहूं कि भाई दारू छोड़ दो तो पुरानी आदत है, मानोगे नहीं। मैंने केवल आपको बताया कि इसके बाय प्रोडक्ट क्या है। इसका बाय प्रोडक्ट है आपकी बर्बादी। आपके बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा नहीं बचेगा। अगर एक गांव 30 लाख रुपए दारू पे खर्च करता है, इसका मतलब वो जमीन बेच के खर्च करेगा, या अपने घर में जो महिलाएं हैं उनके जेवर बेचेगा, या कहीं से ऋण ले